friends, I am Aman Maurya. वेलकम टू स्मार्ट कंप्यूटर क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। पिछले वीडियो में जिन 8 टाइप्सों की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनती है वो बता चुके हैं, और आज हम इंटरोगेटिव पैसिव वॉइस की बात करते हैं। ठीक है, तो इंटरोगेटिव दो प्रकार के बनते हैं, एक तो जो प्रश्नवाचक के शब्द से शुरू होते हैं वो, और एक जो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होते हैं वो। तो हेल्पिंग वर्ड से जो शुरू होते हैं तो उनको तो हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, मान लो यस या नो में आंसर देते हैं, और जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं उनको पूरा पूरा आंसर में देना पड़ता है। देखते हैं वो कैसे। जैसे मान लीजिए उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं कि आप ये समझते हैं कि इजारा में आप ये सब हेल्पिंग वर्ब भी हैं, आपको बताइए। दूसरी एक उदाहरण समझ लेते हैं कि आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो। अगर सीधी सीधी बनाते तो हम यस पर निशान लगा देंगे या नो पर लगा देंगे। अगर इसको बनाना ही हमें पड़ता तो क्या करेंगे, यस या नो, आई एम रेडी, आई एम रेडी। और अगर मान लीजिए अगर नॉट रेडी है तो यस या नो, आई एम नॉट रेडी। ठीक, आई एम नॉट रेडी। ठीक, दूसरे आते हैं जो हमारे प्रेजेंट वाक्य से शुरू होते हैं। जैसे मान लो कि वेयर है, व्हाट है, वाई है, whom है, हु है, whom है, हाउ है, वैन है। ठीक है, अगर इनसे शुरू होते हैं तो हमें पूरा पूरा ही आंसर देना पड़ता है। एक समझते उदाहरण के द्वारा, जैसे कि मान ली वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो अगर हमसे कोई पूछते तुम कहाँ जा रहे हो तो हम जहाँ जाते हैं उसके लिए पूरा आंसर देते हैं कि हम वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान ली उदाहरण समझते हैं कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, ये हमारा एक्टिव में हुआ। अगर हम इस पैसे में बनाएंगे तो क्या होगा, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक, सिंपल सी बात है। अब इसके अलावा दो तीन चीज़ें और ऐसी होती हैं, जैसे कि मान लो हैड है, हैव है, हैज है, डज है, डू है। अगर इनके है मान लो तो कुछ नियम होते हैं, वो हम कैसे बनाते हैं देखते हैं, एक उदाहरण समझते हैं। अगर मान लीजिए जो बात को है जो डू या डज से शुरू होता है तो हमें पता ही प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। ठीक है, तो उसका डू या डज प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सन ऑफ इंटरोगेशन। अगर इसको पैसिव में बनाएंगे तो इसका ऑब्जेक्ट को हम इसका सब्जेक्ट बना देते हैं, और इसका जो सब्जेक्ट होता है इसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, बाकी प्रेजेंट इंडिफिनिट के वाक्य को अगर इंटरोगेट बनाते हैं तो पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस बनता है। देखिए, तो इसमें डू डज है तो इसका सूत्र क्या होगा, इज आर एम, इसका ऑब्जेक्ट हमने यहाँ लिख दिया सब्जेक्ट पे, और इसका सब्जेक्ट को उसके ऑब्जेक्ट लिख दिया। ठीक है, जैसे पहले नियम बनाते थे उसी प्रकार से हम करा है। ठीक, कोई वो नहीं है। अब एक उदाहरण समझ लेते हैं कि डज ही नीड सम मनी, क्या उसको कुछ धन की आवश्यकता है। देखिए, तो उसको, ये हमारा क्या सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे और इसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, इससे पहले बाय लगा देंगे। अब रही डू या डज, तो हमें पता है जब डज आया है तो हम इजारम में से कुछ प्रयोग करेंगे। देखिए, अब ये ऑब्जेक्ट है, हमने ऑब्जेक्ट क्या लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है, अब एक बचन है तो हमने इज लगा दी, अगर आई होता तो एम लगाते, अगर दो बचन हो तो हम आर लगाते। ठीक है, अब थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते तो हमने नीडेड कर दिया। अब जो इसका सब्जेक्ट था ही, इसको हमने बाय लगा के हिम कर दिया। ठीक है, अगले देखते हैं डिड वाले, जो डिड वो जो पास्ट इंडिफिनिट में होते हैं और जो उनकी पैसे बनानी होती है तो फिर हम कैसे बनाते हैं। देखिए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सन ऑफ इंटरोगेशन। अगर इसको बनाते हैं तो भाई जो नियम पहले है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वो तुम बनाते ही बनाते हैं। डिड के लिए हम काम करते हैं बाज या बर में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, डिड को बाज बर में परिवर्तन कर देते हैं, बाकी नियम वैसे ही रहते हैं। देखते उदाहरण के द्वारा, डिड ही रोट ए लेटर, क्या उसने एक पत्र लिखा। हाँ, क्या उसने एक पत्र लिखा था। अब ये हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ये हमारा क्या हुआ, मेन वर्ब हुई, क्योंकि सेकंड फॉर्म है। लेकिन सेकंड फॉर्म बेटा नहीं लगती, इसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, राइट, WRITE, राइट। ठीक, अब ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब डिड को हमने बाद में बदल दिया, क्योंकि ए लेटर एक वचन है तो हम बाद लगाएंगे।
थर्ड फॉर्म का प्रयोग रिटर्न कर दिया। अब जब इसका सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इससे पहले बाय का प्रयोग करते हैं, और ही है तो हमने वी का हिम कर दिया। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा डिड वाले डिड को हम बाद या भर में चेंज करते हैं। अब आते हैं हैज या हैव या हैड। हैज या हैव या हैड, अगर ये वाक्य है तो हम कैसे बनाएंगे? देखिए, हैज या हैव या हैड प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये तो हमारा तीनों थर्ड फॉर्म ही बनते हैं। देखिए उदाहरण समझते हैं। हैज मोहन रिटन ए बुक। हैज मोहन रिटन ए बुक, क्या मोहन ने एक किताब लिखी थी? क्या मोहन ने एक किताब लिखी थी, तो इसका ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, ये हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई, और ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। अब हैज है तो अगर तो इसके कैसे बनाएंगे? देखिए, हैज या हैव या हैड प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब इसका ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट की जगह हमने इसको ऑब्जेक्ट इसी तरीके से की, क्योंकि हमने इसका ही सब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, उसके बाद बीन और जोड़ देते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, बाय लगाते हैं, और इसका जो सब्जेक्ट होता है इससे पहले बाय लगा के यहाँ पे उतार देते हैं, क्योंकि हम इसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं, इसके सब्जेक्ट को इसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक, देखिए अब हम इसमें कैसे करते हैं? ये हो गया इसका, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक, अब हैज है, अब इसमें भी ए बुक है, तो ए बुक क्या हुआ, हमें यहाँ पर सब्जेक्ट लानी है, तो हमें मालूम एक क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? हैज ही लिखेंगे। ठीक, दूसरी बात हमने कहा बीन लगाते हैं ऑब्जेक्ट के बाद, यानी सब्जेक्ट के बाद, तो हमने बीन लगा दी। उसके बाद क्या करते हैं? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमने थर्ड फॉर्म लगा दी, क्योंकि ऑलरेडी पहले है ही। उसके बाद में बाई मोहन, क्या हुआ? क्या मोहन के द्वारा एक किताब लिखी जा चुकी थी? क्या मोहन के द्वारा एक किताब लिखी जा चुकी थी? ठीक, तो इस प्रकार से हम ये जो क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं, जो इंट्रोगेटिव होते हैं, तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। जैसे एक बार फिर दोबारा रिपीट कर देते हैं। देखिए, अगर यदि डू या डज होता है तो हम उसकी हेल्पिंग वर्ब को बाय, इज, आर, एम में प्रयोग करते हैं। यदि डिड होती है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब को बाय वर्ब में प्रयोग करते, चेंज करते हैं। अगर हैज या हैव या हैड होते हैं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब को हम हैज या हैव उसी के अनुसार बनाते हैं, उसमें बीइंग और जोड़ देते हैं ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट के बाद में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो हमारी समझ में आ गई होगी। अगर आपके समझ में आ गई हो, हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।